डेड फ्रेंड फॉरएवर के पिछले एपिसोड में हमने देखा हमारे मेन कैरेक्टर्स के ग्रुप को कोई हंट कर रहा होता है। फ्लूक, टॉप, टी और जिन का ग्रुप लास्ट समर में जो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग्स डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। उसकी बजाय वो डिसाइड करते हैं कि जब अंकल देंग आएंगे और उन्हें यहाँ से ले जाएंगे तब घर जाके वो सब वीडियो देखेंगे। पर जैसे ही अंकल देंग स्कूटी पे आ रहे होते हैं उनका सर एक दोरे से कट जाता है। ये देख के ती और टॉप इतना डर जाते हैं कि वो भागने का ट्राई करते हैं, पर ती को रियलाइज होता है कि वो वाइट को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। हम एपिसोड वहीं पे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जिन कहता है तो जिसने अंकल देंग को मारा और पोर को अटैक किया वो यहीं कहीं है, राइट? टॉप वॉलंटियर करता है कि वो जाके मदद लेके आएगा। फ्लूक कहता है नहीं टॉप, तुम अकेले भाग जाओगे। टॉप कहता है मैं भाग नहीं रहा था, अगर ऐसा ही था तो टी और मैं वापस क्यों आते। टी कहता है टॉप को जाने दो, रास्ता बहुत बुरा है और हम में से सबसे अच्छा राइडर वही है। टॉप जा रहा होता है और पी उसका हाथ पकड़ता है। हे, मुझे नहीं लगता कि उसे अकेले जाने देना चाहिए। टी कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पी, तुम्हें अपने फ्रेंड पे भरोसा नहीं है। पी कहता है भरोसा, तुम दोनों को ही हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करनी थी, तुम हमसे सच छुपा रहे हो और तुम चाहते हो कि हम तुम पे भरोसा करें। टॉप कहता है मैंने कहा हार्ड डिस्क कर्स्ड है। टी कहता है सच में, हमारे पास प्रूफ है कि वो कर्स्ड नहीं है। टी खड़ा हो जाता है। पी, तुम्हें हमसे इतने सारे इश्यूज क्यों हैं? तुम्हें चिंता नहीं है कि पोर मर जाएगा, या तुम चाहते हो कि वो मर जाए? टैन सिचुएशन को डिफ्यूज करता है और कहता है क्यों ना मैं टॉप के साथ जाऊं, तो टॉप भाग नहीं पाएगा। ठीक है, सब नॉड करते हैं। एकदम से वाइट को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो खड़ा हो जाता है। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? किसी और को कोई आइडिया नहीं होता। वाइट आवाज़ को फॉलो करता है और उसे स्कूटी की डिक्की में एक वॉकी टॉकी मिलता है। वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। 1 to 2, डू यू कॉपी? ये वैली मैंशन है, कोई है वहाँ पे? ओवर। वो फिर से पूछता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। टैन कहता है वाइट, अगर हम दूसरों से बात नहीं कर सकते तो तुम उसे क्या ट्यून कर सकते हो जिससे हम एक दूसरे से बात कर सके? वाइट घर के अंदर जाता है और दूसरा वॉकी टॉकी लेके आता है। वो दोनों डिवाइसेस पे कुछ एडजस्टमेंट्स करता है और कहता है ये लो टैन, मैंने चैनल सेट कर दी है, अगर आप लोग बहुत दूर नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे, सबको अच्छा लगेगा। टॉप और तान जाते हैं। उनका रास्ता इतना खराब होता है कि टॉप और तान को स्कूटी को पुश करना पड़ता है। टैन पूछता है 3 साल पहले आप लोग यहाँ पर शॉर्ट फिल्म करने आए थे, तुम लोग कितने डिटर्मिन्ड हो? टॉप कहता है नहीं, मुझे लगता है पोर को सिर्फ अपने फैमिली के बारे में ब्रैग करना था। अगर ये वैली सेल हो रही होती तो उसके डैड ने कब की खरीद ली होती, पर हम क्या करें, वो अमीर है। जब पोर को कुछ चाहिए होता है उसके पेरेंट्स उसे सब कुछ देते हैं। ये शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए भी उन्होंने उसे लाखों का कैमरा खरीद के दिया। टैन पूछता है राइट, वो नॉन के बारे में था ना, उसके साथ क्या हुआ? तुम सब उससे इतना क्यों डरते हो? या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया? क्या तुमने उसे मार दिया? तो अब तुरंत ही आंसर देता है मैंने उसे नहीं मारा, किसी ने भी उसे नहीं मारा, बस एक दिन वो गायब हो गया, हमने कुछ नहीं किया। टैन कहता है आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो आप कहता है मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मुझे इससे क्या मिलेगा? टैन कहता है मैंने देखा कि तुम लोग उससे बहुत डर रहे हो। तो आप कहता है ठीक है, मुझे और नॉन को कुछ प्रॉब्लम थी पर वो कब की रिजॉल्व हो चुकी है, तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा आगे जाते हैं और रास्ते में पेड़ और पत्थर पड़े होते हैं। वो उतर के साइड में से धक्का मार के ले जाते हैं। मैंशन पे सब लोग बालकनी में बैठे होते हैं। जिन पूछता है तो हम अंकल देंग की बॉडी के साथ क्या करें, हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। टी कहता है हमें जो करना है वो करना होगा ना, मुझे उनके लिए सॉरी फील होता है। वाइट कहता है मुझे लगता है हमें बॉडी अंदर लानी चाहिए, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। फ्लूक उन्हें रोकता है नहीं, अंकल देंग की बॉडी को छूना भी मत, अगर हमारी फिंगरप्रिंट्स या इवन डीएनए उनकी बॉडी पे रह गया और जब ऑटोप्सी होगी तो हम तो गए। टी कहते हैं तो उन्हें जला देते हैं, ना रहेगी बॉडी ना रहेंगे फिंगरप्रिंट। पी कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम उन्हें ऐसे ही जला दोगे, ऐसे जैसे वो एक इंसान भी नहीं है। और एक और चीज़, हमें अभी भी नहीं पता अंकल देंग के साथ ऐसा किसने किया, तुम्हें किलर को नहीं ढूंढना। वाइट कहता है ये सच है टी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कंसीलमेंट ऑफ बॉडी है। टी कहता है पर हम उन्हें ऐसे तो नहीं रहने दे सकते,
उनकी वजह से कोई एनिमल आ सकता है, हम जंगलों के बीच में हैं। फ्लूक एकदम से कहता है, हे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा उन्हें छूना मत, या तुम्हें ही किला बनना है। ती कहता है, जब हम उनकी मोटर बाइक लेके गए तो हमारे फिंगरप्रिंट्स तो ऑलरेडी उन पे हैं। जिन कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें कह देंगे कि तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस से। ती चला जाता है और वाइट उसके पीछे जाता है। जिन देखता है कि बॉडी के साथ कुछ हो रहा है। फ्लूक कहता है, क्यों ना तुम लोग बॉडी को कवर करने के लिए कुछ ढूंढ लो, ये बहुत स्कैरी है। जिन एक वाइट शीट लेके आता है और जब वो आता है तब एक डॉग बॉडी को स्मेल कर रहा होता है। वो डॉग को भगाता है और उनकी बॉडी कवर कर देता है। वाइट और ती पोर पे नजर रख रहे होते हैं। ती ने वाइट का हाथ पकड़ा होता है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम यहाँ पे हो, तुम्हें तो आना भी नहीं था, पर मैंने इंसिस्ट किया और अब हम डेंजर में हैं। वाइट कहता है, आपको कहाँ पता था कि ऐसा सब होगा, और अब जब हो चुका है तो हमें मैनेज करना होगा। आपको पता है मैं फाइटर हूँ और मुझे ये सब पता है। जिन आता है और पूछता है, क्यों ना हम टॉप और टैन को रीच करने का ट्राई करें। पूछते हैं कि वो कहाँ पे है। वाइट वॉकी टॉकी लेके उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर एकदम से टैन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमें पता चलता है कि जब वो बाइक पे थे तब जो मास्क किलर था उसने उनकी ओर कुछ फेंका और टॉप इससे डर गया और शेयरिंग से उसका कंट्रोल छूट गया और वो गिर गए। वैली मैंशन पे पी कहता है, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। टी वाइट को कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रहो। वाइट कहता है, नहीं टी, हम सब साथ में जाते हैं, मुझे अकेला नहीं रहना। पी कहता है, वाइट, मुझे लगता है तुम्हें फ्लूक के साथ रह के पोर का ध्यान रखना चाहिए। जिन, टी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। एकदम से वॉकी टॉकी पे आवाज़ आती है, हेल्प मी। टॉप गायब हो चुका है। जैसे वो जा रहे होते हैं टैन मैंशन पे वापस आता है। फ्लूक उसे बैंडेजेस लगाता है। वाइट कहता है, मोटर बाइक गिर गई और उसके बाद जब टैन जागा तब तक टॉप गायब हो चुका था। टी कहता है, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ। टैन कहता है, मोटर बाइक गिरने से पहले टॉप किसी चीज़ से डर गया था और इसीलिए हम गिरे। जब मैं खड़ा हुआ तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं वापस आ गया। टी पूछता है, क्या टॉप अगला है? मुझे पता था ये कर्स्ड है, ये आसानी से नहीं रुकेगा, और अब ये फिर से हो रहा है और ये तुम पे है पी, तुमने उसे जाने दिया। पी कहता है, क्या? इसका मुझसे क्या लेने देना? टॉप ने वॉलंटियर किया। फ्लूक कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गधा टॉप अकेला भाग रहा है, क्योंकि टॉप जैसा इंसान ऐसा चांस मिस नहीं करेगा। मुझे लगता है वो राइट टाइम का वेट कर रहा था। टैन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर उसे ऐसा करना ही था तो उसे अपने आप को चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी। पी पूछता है, और स्कूटी का क्या, वो भी गायब है? टैन कहता है, मैंने दोनों में से किसी को नहीं देखा। जिन कहता है, अगर टैन को इतनी चोट लगी है तो टॉप को कितनी चोट लगी होगी। पी कहता है, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। वो बाइक का पाथ रिट्रेस करते हैं। एक जगह पे पी देखता है कि ज़मीन हिली हुई है और वो पूछता है, क्या यहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? टैन कहता है, हाँ, हम यहीं पे गिरे थे। पी टायर प्रिंट को फॉलो करता है और कहता है, ये वो डायरेक्शन में जा रहा है। जिन कहता है, तो टॉप सच में भाग गया, हम सबको यहाँ छोड़ के। टी कहता है, पर उसे बाइक को क्रैश करने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी साइज को देखो, वो इजीली टैन को धक्का दे सकता है। और एक और चीज़, वो डरपोक है, उसकी हिम्मत नहीं होगी अकेला जंगल में भागने की। पी कहता है, तो हम उसे फॉलो करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि क्या वो सच में भाग गया या ये सब वो 9th पर्सन का सेटअप है। वो टायर ट्रैक्स को फॉलो करते हैं। टैन कमेंट करता है कि लगता है बारिश होने वाली है, और अगर बारिश होगी तो उनके लिए और प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो जब लैंडिंग पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है। पी उसकी ओर पॉइंट करता है और कहता है, देखो, क्या ये वही जानता का टेम्पल है? वैली मैंशन पे। वाइट बाहर देखता है और पूछता है, लगता है बारिश होने वाली है फ्लूक, ये हमारे लिए और मुश्किल नहीं हो जाएगा? फ्लूक सोफा पे बैठा होता है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होती है। अब तक उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी डरे हुए इंसान की थी, और अब जब पूरे मैंशन में सिर्फ पोर और वाइट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। पोर के मुंह से कुछ आवाज़ आती है। उस टाइम वाइट तुरंत ही उसके पास जाता है। पोर, क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पोर कहता है, मुझे उसका पैसा नहीं लेना चाहिए था। वाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फ्लूक को बुलाता है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? फ्लूक कहता है और वाइट को दूर करता है। वो पोर के बाजू में बैठता है।
थोड़ी देर के बाद वो कहता है, कुछ नहीं, पोर मम्मा कर रहा होगा, बीमार लोग अक्सर ऐसा करते हैं। पोर कहता है, तुम भी वहाँ थे फ्लूक? वाइट स्टैमर करता है, पी पोर ने क्या कहा? फ्लूक एकदम ही पोर को हिलाने लगता है। पोर पोर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वो बहुत ही वायलेंटली पोर को हिला रहा होता है। पोर कहता है, जिस दिन नॉन गायब हुआ वो कुछ कहे उससे पहले फ्लूक का हाथ उसके वूंड के ऊपर जाता है और पोर का पूरा फोकस उसके पेन पे जाता है। वाइट फ्लूक को रोकता है, ये कुछ हार्श है। फ्लूक उसे अपने आप से हटाता है। वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और उसकी आंखें एकदम कोल्ड होती है। वाइट पूछता है, वो क्या कह रहे थे? फ्लूक कहता है, मुझे भी समझ नहीं आया, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। मैं वूंड क्लीन करता हूँ और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। वाइट कहता है, क्या आप श्योर हो? फ्लूक कहता है, हाँ, जाओ अब। वाइट देखता है कि पिलो के नीचे हार्ड डिस्क है। वो पिलो के सामने बैठता है और हार्ड डिस्क लेने का ट्राई करता है। फ्लूक पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वाइट कहता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको हेल्प करूं। फ्लूक कहता है, मैंने कहा नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जस्ट शावर करने जाओ और फिर हम स्विच करेंगे। जल्दी जाओ और जल्दी आओ, सो मत जाना कहीं पे। वाइट हार्ड डिस्क लेके चला जाता है। वो पोर के रूम के कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क देखने का ट्राई करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसका वायर टूट चुका है। जंगलों में बाकी सबको एक खून का पडल दिखता है। उसके बीच में चेन होती है। टी वो चेन उठाता है और कहता है, ये तोप की वॉलेट चेन है। टैन कहता है, ये उसका ही खून होगा, उसे काफ़ी चोट लगी होगी। मैं उसके साथ ही था और देखो मुझे कितनी चोट लगी है, वो तो आगे था। आई डोंट नो कि वो जिंदा भी है या नहीं। जिन कहता है, अगर ये सच में तोप का खून है तो इतना सारा लूज करने के बाद वो चल कैसे सकता है? पी कहता है, अगर वो चल सकता है तो बहुत दूर नहीं गया होगा। ब्लड के साथ बाइक भी होती है। पी चेक करता है पर वो स्टार्ट नहीं होती। पी कहता है, बाइक यहाँ है और राइडर गायब है, यह वो एस्केप करने का ट्राई कर रहा है। जिन पूछता है, तो ऐसा सब क्यों करेगा? टी ब्लड ट्रेल देख के कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है वो अंदर है, उसे चोट लगी है और वो ऑन फुट है, वो दूर नहीं जा सकता। वो ब्लड ट्रेल को जानता के टेम्पल के अंदर फॉलो करता है। टेम्पल के अंदर खून से कवर्ड सीलिंग से लटकती हुई वाइट शीट्स होती है और जानता की मूर्ति इंस्टॉल की होती है बीच में। ये सब देख के वो थोड़ा डर जाता है। टी कहता है, तो वो भूत की जो बात कर रहा था वो सच था? पी कहता है, मुझे नहीं पता ये इंसान है या भूत, पर हमें तोप को ढूंढ के घर लाना होगा। टी कहता है, ये कहना आसान है, पर हम क्या करें, हमें पता भी नहीं तोप कहाँ गया। हम स्प्लिट अप करते हैं, यही है सबसे फास्ट तरीका उसे ढूंढने का। पी कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये एग्जैक्टली एक हॉरर मूवी जैसा होगा। जिन कहता है, मैं पी से अग्री करता हूँ, स्प्लिट अप करना ज़्यादा डेंजरस है। डैन कहता है, मैं भी, हम साथ में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, अगर अलग होंगे तो मर जाएंगे। बाहर ऑलरेडी रात हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है। टी कहता है, मुझे पता है कि सबको अभी डर लग रहा है, पर यह तोप की लाइफ के बारे में है, जितनी जल्दी हम उसे ढूंढ सकते हैं उतना अच्छा होगा, राइट? पी कहता है, पर हम में से कोई गायब हो गया तब क्या? टैन स्मोक करने लगता है। टी कहता है, तुम्हें एस्थमा है और स्मोक कर रहे हो। टैन कहता है, मैं स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, अगर स्मोक नहीं करूँगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वैली मैंशन पे वाइट दूसरा केबल ढूंढ रहा होता है। वो पूरा रूम ढूंढता है, फिर वो बेड पे बैठता है और उसे अपने नीचे कुछ फील होता है। वो मैट्रेस ऊपर करता है और उसके नीचे एक बॉक्स होता है। धीरे से वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि बॉक्स के अंदर गन है। वो फ्लूक के बारे में सोच रहा होता है और कैसे उसका डिमीनर चेंज हो गया है। वो गन अपने पास रख लेता है। जानता कि टेम्पल पे वो सब जानता कि लोअर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे वो मास किलर आ रहा है। वो अपना एक्स ऊपर करता है और तभी वो पी को दिख जाता है और वो टी को अपनी ओर पुल करता है। मास किलर टैन के पीछे जाता है। वो अपना एक्स स्विंग करने वाला होता है, तब जिन बीच में आ जाता है। टैन ये देखता है और थोड़ी देर में ही वो किलर को पकड़ लेता है। पी आके किलर को किक करता है और वो तीनों नीचे गिरते हैं। टी एक गोल्फ क्लब से किलर को मारता है, वो उसे फिर से मारता है और चारों वहां से भागते हैं। वैली मैंशन पे वाइट को दूसरा केबल मिल जाता है। वो हार्ड डिस्क कनेक्ट करता है और पहला वीडियो देखता है जिसमें नॉन एक सिली डांस कर रहा है और बाकी सब हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नॉन को ये करना नहीं है, पर बाकी सब ये नोटिस नहीं कर रहे हैं।
एकदम से दरवाजा खुलता है और फ्लूक आता है। तुम क्या कर रहे हो? जानता के टेम्पल पे वो चारों कास्केट्स में छुप जाते हैं। किलर एक एक करके सारे कास्केट्स तोड़ता है। वो पी और जिन के कास्केट्स पे आता है और वो अपना एक्स उसे मारने ही वाला होता है। तब उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ को फॉलो करता है। उसके जाने के बाद पी जिन के ऊपर से अपना हाथ लेता है। जिन कहता है ये कितना स्कैरी है, मूवीज़ में होता है ना वैसा। पी कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिन कास्केट खोलने का ट्राई करता है पर वो बाहर से बंद होता है। वैली मैंशन पे फ्लूक पूछता है क्या तुमने फाइल खोली? वाइट कहता है हाँ, मैं चेक कर रहा था कि ये काम करता है या नहीं। फ्लूक कहता है और तुमने क्या देखा? वाइट कहता है कुछ नहीं, ये वीडियो में सिर्फ आप सब ड्रंक थे और पार्टी कर रहे थे। फ्लूक वाइट के शोल्डर पे एक हाथ रखता है। दैट्स राइट, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों तुम इसे इतना देखना चाहते थे? अगर तुम फ्री हो तो नीचे आके मेरी हेल्प करो। मुझे लगता है मुझे पोर के वुंड को रीसो करना होगा। वाइट कहता है ठीक है। वो धीरे से खड़ा होता है और वाइट और फ्लूक नीचे जाता है। टी और टैन किलर से भाग रहे होते हैं। टैन टी को रोकता है। पी और जिन का क्या हम उनका वेट नहीं करेंगे? टी कहता है हमें खुद पहले बचना हो और तब दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। टैन कहता है शिट, पी और जिन अभी भी अंदर है। टी देखता है कि किलर आ रहा है। किलर उनके पास आता है और अपना एक्स स्विंग करता है। वो दोनों बचते हैं पर नीचे गिर जाते हैं। टी अपना गोल्फ क्लब उसे मारता है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर उसके हाथ में से क्लब छूट जाता है। किलर उसे गले से पकड़ लेता है। फिर टैन उसे अटैक करने आता है। किलर टी को छोड़ के टैन को पकड़ लेता है। वॉकी टॉकी पे वाइट की आवाज आती है। टी अब कहाँ हो? मैंने हार्ड डिस्क वाला वीडियो प्ले किया। फ्लूक ने आके देख लिया। टी जल्दी आ जाओ, फ्लूक बहुत स्कैरी है। ये सुन के किलर टैन को भी छोड़ देता है और स्कूटी लेके चला जाता है। टी उसके पीछे जाता है पर तब तक किलर जा चुका होता है। टैन कहता है वाइट ने कहा उसने वीडियो प्ले कर लिया है और फ्लूक अजीब एक्ट कर रहा है। टी चिल्लाता है वाइट को वीडियो प्ले करने की क्या जरूरत थी? हमने कहा था हम प्ले नहीं करेंगे और अब ये मर्डरर सीधा घर जा सकता है। टैन कहता है वो वापस जाके पी और जिन को भी मार सकता है, हमें उन्हें हेल्प करनी होगी। टी कहता है नहीं, मैं घर जाके मेरे पार्टनर को हेल्प करूंगा। पोर मर रहा है, फ्लूक फाइट नहीं कर सकता। टैन कहता है हमें वापस जाना होगा और पी जिन और टॉप की हेल्प करनी होगी। टी कहता है भूल जाओ, मेरा पार्टनर डेंजर में है, मैं उसे हेल्प करने जा रहा हूँ, मुझे उसे हेल्प करनी होगी। टैन भी टी को फॉलो करता है। वैली मैंशन पे पोर को कुछ होने लगता है। वाइट फ्लूक को बुलाता है और कहता है लगता है पोर को सीजर हो रहा है। फ्लूक वुंड पे चेक करता है और उसके हाथ लाल निकलते हैं। वो कहता है वाइट, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे हेल्प करो कुछ ढूंढने के लिए जिससे मैं पोर की वुंड सो कर सकूं। वो वाइट को धक्का देके चला जाता है। वो कहता है किसका वेट कर रहे हो, इधर आओ। वाइट उसके पास आता है। वो पूछता है अब वुंड किससे सो करोगे? फ्लूक कहता है जो भी मुझे मिले, जस्ट मुझे हेल्प करो। वाइट कहता है क्या ये ठीक है? नॉर्मली क्लीन नीडल्स और थ्रेड होनी चाहिए ना। फ्लूक कहता है वाइट तुम गधे हो, मैंने तुम्हें हेल्प करने का कहा, आर्ग्यू करने का नहीं। और वो वाइट का शर्ट पकड़ लेता है। मैंने भी अभी मेडिसिन कंप्लीट नहीं की है पर जो कर सकते हैं वो करना होगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो पोर मर गया। और वो वाइट को धक्का देता है। अब क्या वेट कर रहे हो, मुझे हेल्प करो। वाइट नीचे बैठ और इसकी वजह से फ्लूक देख पाता है कि उसके पास एक गन है। वो तुरंत ही गन लेता है और वाइट की ओर पॉइंट करता है। वाइट ये गन तुम्हारे पास कब से है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वाइट अपने हाथ ऊपर करता है और फ्लूक को काम करने का ट्राई करता है। फ्लूक कहता है तुम्हारे पास इतनी काम की चीज़ है और तुमने मुझे बताया नहीं। शिट, क्या तुम मर्डरर हो? वाइट बहुत डर गया होता है और कहता है नहीं। हम देखते हैं कि किलर मैंशन पे आ चुका होता है। वो अपना मास्क निकालता है और हम कुछ देख सके उससे पहले स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। और यहाँ पे डेड फ्रेंड्स फॉरएवर का 3rd एपिसोड खत्म होता है। ये शो सामोन ने लिखा है, यानी मैनर ऑफ डेथ और ट्रियाज की राइटर, एंड आई लव हर। पर एवरी टाइम ऐसा होता है कि हमारे हीरोज एक ग्रुप में होते हैं, 3 या 4 जन के ग्रुप में या इवन 2 के ग्रुप में, और किलर एक ही होता है और वो किलर को अनमास्क करने की बजाय उससे वो भाग जाते हैं। एंड आई एम लाइक अरे उसे अनमास्क कर दोगे तो तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा आगे। लाइक ऑन अ लिटरेरी लेवल के शो के लेवल पे आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, इट्स फॉर बिल्डिंग सस्पेंस, पर
एज अ सेम ह्यूमन बीइंग मैं सोच रही हूँ उसे अनमास्क करो, तुम्हारे सामने है, तुम 4 जन हो और 2 सेकंड पहले वो तुमसे हार रहा था, तुम उसकी धुलाई कर रहे थे, तो उसका मास्क निकालो। उसका मास्क निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इंसान है, कि ये कौन सा इंसान है, और तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई जस्ट विश कि वन ऑफ दीज डेज ऐसा कोई शो मुझे देखने को मिले जिसमें वो विलन को अनमास्क कर देते हैं, पर उसके बाद विलन ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन जाता है और उन्हें पता है कि कौन है, तो भी वो विलन का प्लान रोक नहीं सकते। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।